हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स का 21वां लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये इफेक्टिव स्ट्रेस का दूसरा और लास्ट लेक्चर है। पिछला लेक्चर यदि आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग 2 केस कर चुके थे, ठीक है। तो तीसरा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 केस हम लोग क्या कर चुके थे, जब वाटर टेबल जो हमारा ग्राउंड पर हो तब पढ़ चुके थे, और जब वाटर टेबल हमारा क्या हो, ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, ठीक है ना। 2 चीजें पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जब वाटर टेबल जो हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे हो तब आपका टोटल स्ट्रेस क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा और इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों का हमें क्या करना है, गणना करना है। तो तीसरा केस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो तीसरे की अगर हम बात करें तब जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे हो तब क्या होगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि वाटर टेबल ग्राउंड के नीचे है, ठीक है, नीचे है, उसके बाद क्या है, वाटर टेबल थोड़ा और नीचे हो जा रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस उसका घटेगा अथवा बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से पूछेगा तो उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अपना पढ़ लेते हैं। तो केस 3, व्हेन वाटर टेबल इज बिलो ग्राउंड लेवल। अगर आपका वाटर टेबल जो है ग्राउंड लेवल के नीचे हो तब क्या होगा, ठीक है ना। देखिए फिगर बनाते हैं, जिससे आपको समझा देंगे, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, इधर बना देते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ऊपर तो ग्राउंड लेवल इधर नहीं दिख रहा होगा, इधर बनाते हैं, ये आपका ग्राउंड लेवल है। वाटर टेबल नीचे बना रहे हैं, रेड लाइन से बना दे रहे हैं वाटर टेबल। ये वाटर टेबल है आपका। थोड़ा लाइन बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इधर प्रेशर डायग्राम बनाएंगे। ग्राउंड लेवल वाला कभी बढ़ा देते हैं थोड़ा। उसके बाद क्या करना है, इसको भी बढ़ा दीजिए। हम लोग लिखेंगे ABC, इसको A लिख दे रहे हैं, इसको B लिख दे रहे हैं, इसको C लिख दे रहे हैं। यहाँ पर वाटर टेबल है। अब क्या है, इस सॉइल का यूनिट वेट कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में। मान लेते हैं γ1 है, यहाँ तक की गहराई देखें ग्राउंड लेवल से, इसकी गहराई देखें कितना मोटा सॉइल है, तो ये हम मान लेते हैं H1 है। वाटर टेबल देखिए यहाँ पर है, और जो पॉइंट C है यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई कितनी है, H2 है, मान लेते हैं। अब जो सॉइल यहाँ पर मौजूद होगा वाटर टेबल के नीचे, वो क्या होगा, फुल्ली सैचुरेटेड होगा, तो इसका यूनिट वेट आपको दिख जाएगा सैचुरेटेड, ठीक है। गामा सैचुरेटेड यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है, टोटल स्ट्रेस निकालना है। टोटल स्ट्रेस तो निकालते हैं हम लोग। टोटल स्ट्रेस एट A निकालना है, एट B निकालना है, एट C निकालिए, ठीक है। फिर क्या करना है, पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे A, B एंड C पर। तो निकालते हैं टोटल स्ट्रेस एट A, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेस एट A। जब ऐसे लिखेंगे तो समझ जाएंगे इसका मतलब यही है। तो हम लोग निकाल रहे हैं टोटल स्ट्रेस एट A पर निकाले जाएंगे। इसके ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई भी मटेरियल नहीं है। जो भी मटेरियल इसके ऊपर होता है उस मटेरियल का यूनिट वेट और उस मटेरियल की हाइट का आपको गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस हो जाएगा 0 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। B पर आइए, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पर आ गए। इसके ऊपर देख रहे हैं ये वाला सॉइल है जिसका यूनिट वेट गामा है और उसी की मोटाई H1 है। जिसकी मोटाई उसी का यूनिट वेट का गुणा करना है, तो γ1 H1 हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। C पर आइए, C पर आ जाएंगे तो इसके ऊपर देखिए 2 सॉइल है, एक तो सैचुरेटेड है और एक वाला हमारा ये है। तो आपको क्या करना है, इतना सॉइल का आपको क्या करना है, गामा और H करना है, ठीक है। गामा इंटू H करना है, लेकिन देखिए इस सॉइल का यूनिट वेट अलग है, इसकी मोटाई अलग है, तो जिसकी मोटाई उसी का यूनिट वेट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो γ1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, गामा सैचुरेटेड H2, ठीक है। चलिए इसका प्रेशर डायग्राम बनाते हैं। प्रेशर डायग्राम, ठीक है, ये लाइन बना लिए। उसके बाद देखिए A पर देख रहे हैं, A पर देख रहे हैं तो 0 है टोटल स्ट्रेस, 0। B पर आ जाइए, थोड़ा B पर आएंगे, तो जब B पर आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको टोटल प्रेशर अथवा टोटल स्ट्रेस γ1 H1, तो ये हो गया आपका γ1 H1, ठीक है। अब क्या है, अगर C पर आ रहे हैं तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस देखिए γ1 H1, यानी यहाँ पर भी आपको दिख रहा है γ1 H1, मतलब इसी के बराबर
गामा 1 H1। उसके बाद क्या करना है, प्लस है, प्लस में हम डायग्राम में प्लस नहीं लिख रहे हैं, लिख सकते हैं आप प्लस भी लिख सकते हैं, प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए गामा सैचुरेटेड H2, तो यहाँ से क्या कर दें हम लोग, गामा सैचुरेटेड H2, ठीक है ना। अब क्या करना है, सभी पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस का प्रेशर डायग्राम, वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, डायग्राम यहाँ दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर पर, उसका भी हम लोग बनाएंगे। तो पहले पोर वाटर प्रेशर का कैलकुलेशन कर लेते हैं ए पॉइंट पर। तो हम लोग जानते हैं पोर वाटर प्रेशर बराबर होता है गामा WH, ये फार्मूला है। तो ए के ऊपर कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है, मतलब ए पर अगर देखेंगे पोर वाटर प्रेशर एट ए देखेंगे तो ये आपको 0 दिखेगा। बी पर आइए, बी पर आएंगे, इधर भी कोई वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर टेबल ऊपर होना चाहिए, वाटर टेबल दिखेगा तभी। तो इधर वाटर टेबल नीचे है, तो इसके ऊपर देखेंगे कोई पानी नहीं है, तो बी पर भी जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद नहीं है। सी पर आइए, सी के ऊपर देख रहे हैं वाटर टेबल आपका यहाँ से H2 ऊंचाई तक है, तो गामा WH2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा इसमें गामा WH करेंगे एट सी। तो गामा W और कितनी हाइट है, H2, ठीक है। तो इसका बना लेते हैं प्रेशर डायग्राम। यहाँ पर देखिए ए पर 0, बी पर 0, सी पर आ रहे हैं, तो सी पर गामा WH2। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वालों को इधर लिखते हैं, दाएं तरफ नेगेटिव वालों को इधर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा गामा WH2, ये पूरा दूरी, ठीक है। अब तीनों पॉइंट को मिलाना है, देखिए तीनों पॉइंट, तो इसको मिलाएंगे, ए और बी को मिलाएंगे, मिला दिए। फिर इसको क्या करना है, इसको मिलाइए इस तरीके से। ये हो गया हमारा U, टोटल और पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अब क्या करना है, इफेक्टिव निकालना है। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है हमारा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। अगर ए पॉइंट पर निकालना है, इफेक्टिव स्ट्रेस ए पर निकालना है, तो टोटल स्ट्रेस एट ए माइनस पोर वाटर प्रेशर एट ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल 0 है, यहाँ पर भी U 0 है, तो 0 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी पर आइए, तो बी पर देखना पड़ेगा टोटल, माइनस करना पड़ेगा इससे, मतलब U से। तो बी पर U जो है हमारा 0 है, देखिए 0 है। और यहाँ पर बी पर जो टोटल स्ट्रेस है वो गामा 1 H1 है। तो गामा 1 H1 में से क्या करना है, आपको 0 घटाना पड़ेगा, तो वही बचेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर डायग्राम बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख गया ये 0, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, गामा 1 H1 में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं होगा, यही आपको मिलेगा। डायरेक्ट यही डायग्राम उठा के यहाँ बना लेंगे, गामा 1 H1। नीचे आ जाएंगे हम लोग, सबसे नीचे, ठीक है। सी पॉइंट पर आएंगे तो क्या करेंगे, टोटल गामा एट सी, टोटल स्ट्रेस में से क्या करेंगे, आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, तीसरे पॉइंट का, सी पॉइंट पर गामा WH2 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी घटा देते हैं, देखिए सी पर आ गए, देखिए इसको सी लिख दे रहे हैं, तो ये सी लिखना पड़ेगा और ये सी लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए सी पर टोटल स्ट्रेस जो है गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 माइनस देखिए अब U, पहले इसका मान लिख लिए हैं, उसके बाद करेंगे इसका गामा WH2, ये काम कर लेंगे। तो गामा 1 H1 प्लस, इसमें से H2 कॉमन कर लें, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W इंटू H2, ठीक है। देखिए सैचुरेटेड माइनस गामा W, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W बोलते हैं गामा सबमर्ज, यानी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W को लिख सकते हैं गामा सबमर्ज H2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा सी पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा गामा 1 H1 प्लस गामा सबमर्ज H2, ठीक है। तो गामा 1 H1 पहले बना लेते हैं, तो देखिए गामा 1 H1 तो यही है, तो इतनी दूरी हो गई हमारी गामा 1 H1, ये दूरी, ठीक है ना। उसके बाद अगली दूरी देखिए कितना, गामा सबमर्ज H2, फिर क्या करना है, सभी पॉइंट को मिला देना है इस तरीके से, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन से मिलाइएगा, हम फ्री हैंड से खींच रहे हैं तो शायद ये पैराबोला जैसा दिख जाए, लेकिन पैराबोला नहीं बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है,
इस तरीके से, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन का सलूशन आप बना सकते हैं जब वाटर टेबल आपका क्या है, ग्राउंड लेवल से नीचे है। अब जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं उसकी, क्वेश्चन में क्या कहेगा, अगर वाटर टेबल ऊपर चला जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है घटेगा अथवा बढ़ेगा। कहेगा वाटर टेबल अगर नीचे आ जाए, ग्राउंड लेवल के नीचे है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस घटेगा अथवा बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं। जब वाटर टेबल नीचे ऊपर जाएगा तब इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर जो सॉइल है उसका यूनिट वेट हमारा क्या है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, 20 है। जो सैचुरेटेड है इसका मान लेते हैं हम लोग 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अपने आप से कुछ ना कुछ मान लिए हैं। H1 मान लेते हैं ये 2 मीटर है और इसको मान ले रहे हैं हम लोग क्या है, 4 मीटर। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, देखिए इसी केस में क्या कर रहे हैं, वाटर टेबल को जो है, जो अभी बी पॉइंट पर था, मान लेते हैं बी डैश पे चला गया। वाटर टेबल क्या है, ऊपर चला गया, यहाँ बी डैश कितना, 1 मीटर ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से बस अब ये 1 मीटर की गहराई पर है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करके आपको दिखा सकें। देखिए, तो अगर हम क्या करें, अगर जब वाटर टेबल आपका बी पॉइंट पर था, जब बी पॉइंट पर था तब टोटल स्ट्रेस पर ही निकाल लेते हैं, टोटल स्ट्रेस एट बी, टोटल स्ट्रेस एट बी, जब वाटर टेबल आपका कहाँ था, बी पर था। ठीक है ना, व्हेन वाटर टेबल एट बी, ठीक है ना, जब बी पर था तभी, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तब इसको नहीं बना रहे हैं, अभी रुक करके बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी सॉइल जो इसके ऊपर मौजूद है उसका जो मोटाई है वो 2 मीटर है, यूनिट वेट आपका 20 है। तो यहाँ पर देखेंगे गामा इंटू हाइट, तो 20 गुना 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, अगर u का मान देखें, इसके यहाँ पर u का मान देखेंगे तो इसके ऊपर पानी नहीं है, इसके ऊपर पानी नहीं है, तो u का मान आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इफेक्टिव निकालेंगे तो टोटल माइनस u करेंगे तो ये आएगा आपका 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब ये बात छोड़िए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये वाटर टेबल ऊपर चला गया, वाटर टेबल आपका अब क्या है, यहाँ है बी डैश पर, ये हाइट कितनी है, 1 मीटर। यहाँ पर जो अब इसके ऊपर जो सॉइल है वो क्या हो गया हमारा, वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इसका यूनिट वेट है और हाइट इसका 1 है। तो अब अगर बी डैश पर, अगर आप बी डैश पर अगर आप निकालें, बी डैश पर निकालें अथवा यहाँ पर निकाल देते हैं। देखिए, अब वहाँ पर चला गया तो बी पर हमें क्या करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए निकालते हैं, वाटर टेबल जब क्या हो गया, ऊपर चला गया, देखिए फिगर, तो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा आपका इस जगह पर, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो वाटर टेबल ऊपर चला गया। यहाँ पर देखेंगे तो पहले तो ये सॉइल है, ठीक है, इसका यूनिट वेट और इसी का हाइट देखना है, तो 20 सेकंड में 20 सेकंड में 20 हो गया। ठीक है, ये पहले हो गया, उसके बाद यहाँ आ गए। अब यहाँ का सॉइल जो है ये सैचुरेट हो गया होगा, सैचुरेट हो गया होगा, तो सैचुरेटेड हो जाएगा और इसकी हाइट क्या है, 1 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था, 1 मीटर ऊपर चला गया। ठीक है, तो प्लस करेंगे 15 गुणे 1, तो हो गया 20 सेकंड में 20 और 15 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया, यू का मान देखें बी पर, बी पर हम क्या करें, यू का मान देखें, तो इधर तो पानी है नहीं, केवल इतना ही पानी है, तो गामा डब्लू करेंगे और कितनी हाइट, 1 मीटर मान लेते हैं। गामा डब्लू 10 होता है, 10 गुणे 1, तो ये हो गया आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना बी पर, तो टोटल में से यू को आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 35 में से 10 घटाएंगे, 35 में से 10 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जब वाटर टेबल हमारा बी पर था, वाटर टेबल जब बी पर था तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका आ रहा था 40। ठीक है, लेकिन जैसे वाटर टेबल आपका क्या हुआ, ऊपर चला गया, वाटर टेबल ऊपर चला गया, वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया आपका 25। ठीक है ना, यानी अगर ग्राउंड लेवल के नीचे है वाटर टेबल और वाटर टेबल क्या आ रहा है, वहीं से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका घटेगा। ठीक है ना, ठीक उल्टा अब लगाएंगे नहीं, अब क्या होगा, वाटर टेबल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से क्या हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जब वाटर टेबल नीचे आएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, इसका उल्टा आपको कर देना है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से आपको पता चल गया होगा। अब क्या करना है आपको, हम उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा। इस टॉपिक से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए, व्हेन वाटर टेबल मूव्स
मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और केस क्या है, जब वाटर टेबल ग्राउंड लेवल के नीचे होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर घट जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही वाटर टेबल नीचे की तरफ मूव कर दिया तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो हो जाएगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। मूवमेंट है वाटर टेबल का, अगर नीचे आएगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वाटर टेबल आपका ग्राउंड पर है, ग्राउंड लेवल पर है वाटर टेबल, ठीक है, और केवल ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, वाटर टेबल आपका यहाँ है, ठीक है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगा, कल आपको बता चुके थे, ठीक है। अथवा वाटर टेबल ऊपर है, वाटर टेबल ऊपर है और घटते घटते ग्राउंड तक ही आ रहा है, घट जा रहा है थोड़ा सा अथवा ग्राउंड तक पहुंच जा रहा है, तब भी आपका इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वही रहेगा। लेकिन ग्राउंड लेवल के जैसे नीचे आएगा वैसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर टेबल अगर ग्राउंड लेवल के नीचे है और नीचे की तरफ आ रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर घटेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये केस हो गया। अगला देखिए जरा, सरचार्ज वाला कल बता चुके थे, आज बताएंगे हम लोग कैपिलरी वाला, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, बहुत लोगों को उसको समझने में दिक्कत होता है लेकिन उसको आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सरचार्ज वाला हम बता चुके हैं, लेकिन लास्ट में अगर होगा, मेरा मन होगा तो हम बता देंगे, लेकिन कल तो हम बता चुके थे, ठीक है। अथवा बता देते हैं, देखिए केस 4, इफ सरचार्ज बता देते हैं, बताए तो थे लेकिन हल्का बताए थे, इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अगर सरचार्ज प्रेजेंट हो तब पांचों हम लोग पढ़ लेंगे कैपिलरी वाला। तो इसको जल्दी से बताते हैं, ठीक है। वाटर टेबल मान लेते हैं यहाँ पर है, जल्दी से समझाने के लिए। एसएससी जेईई मेंस में बहुत आता है, इस चैप्टर से हर साल आता है मेंस में। तो आगे देखिए, अब क्या है, यहाँ पर सरचार्ज लगा है Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट वेट देखिए अभी डूब गया तो गामा सैचुरेटेड लिख लेंगे और हाइट इसका AH लिख दे रहे हैं। बस जल्दी से समझाते हैं। टोटल देखिए A पॉइंट B पॉइंट, टोटल स्ट्रेस एट ए। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर क्या है, ये लोड लग रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मौजूद है। कितना लग रहा है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर सॉइल नहीं है तो सॉइल वाला आपका हो जाएगा 0, गामा इंटू H हो जाएगा 0, क्योंकि इसके ऊपर सॉइल नहीं है। बी पर आइए, बी पर आएंगे तो ये आपका यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये लोड भी लग रहा है प्लस ये भी लग रहा है, ठीक है। गामा सैचुरेटेड इंटू H प्लस Q, ठीक है। तो पहले Q लिख ले रहे हैं, फिर गामा सैचुरेटेड H लिख लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे A पर तो वहाँ पर लग रहा है Q, मतलब सरचार्ज Q, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे, अगर B पर आएंगे तो Q प्लस गामा सैचुरेटेड, तो ये हो जाएगा Q प्लस गामा सैचुरेटेड AH, मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल, टोटल हो गया। अब देखते हैं पोर वाटर प्रेशर का। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर का। आप देख रहे हैं ए पर देखेंगे, इसके ऊपर कोई पानी नहीं है तो यू बराबर 0, बहुत समझा चुके हैं, ठीक है। आ जाइए बी पर, बी पर आएंगे तो इतना पानी भरा हुआ है, कितना, H ऊंचाई तक, तो गामा WH होता है। तो अगर बी पर देखेंगे तो गामा WH हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये गामा WH के बराबर। इनको मिला दीजिए, ये हो जाएगा प्रेशर डायग्राम फॉर पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव निकाल देते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है ना। इफेक्टिव स्ट्रेस का अगर निकालने चलेंगे तब टोटल में से क्या होता है, ये टोटल वाला है और ये पोर वाटर प्रेशर है, क्या होता है, सिग्मा माइनस यू। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है, इसको मिटा देते हैं, टोटल माइनस यू कर देते हैं, ठीक है। अगर ए पर देखें, अगर ए पॉइंट पर देखेंगे तो क्या होगा, क्यू में से आपको 0 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यू में से 0 घटाएंगे तो आपको क्यू ही मिलेगा, तो यहाँ पर मिल गया आपको क्यू। उसके बाद क्या, देखिए नीचे चलते हैं पॉइंट बी पर। आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें से टोटल में से ये वाला घटाना है, क्या करेंगे, Q प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा WH, ठीक है। इन दोनों में देखिए H कॉमन है, H कॉमन है, तो यहाँ जब निकालने चाहेंगे तो Q प्लस गामा सैचुरेटेड H माइनस गामा WH हो जाएगा। देखिए U का मान गामा WH है, इसमें से H कॉमन कर लीजिए तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W बोलते हैं गामा सबमर्ज, तो इस जगह पे लिख सकते हैं आप गामा सबमर्ज H। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए Q प्लस
Q प्लस उसके बाद ये गामा समर्ज AH, ठीक है, फिर इसको मिला दीजिए तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका ये हो जाएगा। तो सरचार्ज लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं, कैपिलरी वाला, ठीक है। तो लास्ट केस है और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जब कैपिलरी राइज को हम लोग क्या करें, कैपिलरी फ्रिंज को क्या करें हम लोग कंसीडर करें, ठीक है। तो लास्ट वाला है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SSC JEE और ESC के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कन्वेंशनल के लिए है। केस 5वां, व्हेन कैपिलरी इफेक्ट इज कंसीडर करना है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, वाटर टेबल कहीं आया तो वाटर टेबल को हम बनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा खींच लीजिए लाइन, क्योंकि हमें बनाना है प्रेशर डायग्राम इस तरीके से। वाटर टेबल यहाँ है, देखिए जानबूझ करके नीचे बना रहे हैं क्योंकि वाटर टेबल जो है कैपिलरी राइज यहाँ पर कराना है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे बना रहे हैं, ये B पॉइंट है, कुछ भी कर देंगे। ये आपका वाटर टेबल है, यहाँ पर वाटर टेबल कैपिलरी राइज हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिलरी राइज जो होगा किसी हाइट तक होगा। ये कैपिलरी राइज है, पानी ऊपर चढ़ रहा है, वाटर टेबल आपका बस यही मौजूद है, ठीक है। इसकी हाइट देखिए, इसकी यहाँ पर यूनिट वेट सॉइल का गामा 1 है, इसकी हाइट मान लेते हैं H1 है, इसकी हाइट मान लेते हैं H2 है, और इसकी हाइट मान लेते हैं हम लोग कितनी है, H3 है। यहाँ पर जो सॉइल होगा वाटर टेबल के नीचे ये पूरा सैचुरेट होगा, और जहाँ पर कैपिलरी राइज होता है, कैपिलरी राइज होकर के जहाँ तक ये जाता है, जहाँ तक इसका मेनिस्कस पहुँचता है, वहाँ तक सॉइल जो होता है फुल्ली सैचुरेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये केस हो गया। चलिए अब निकालते हैं टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस एट A, इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, इसको D मानिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टोटल स्ट्रेस एट A पर देखेंगे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई लोड नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं, 0। एट B पर आइए, B पर आएंगे यहाँ पर, इसके ऊपर देखेंगे गामा 1 H1 है, गामा 1 H1 है। फिर नीचे आइए एट C, इस जगह पर आ रहे हैं जहाँ पर वाटर टेबल है, इसके ऊपर देख रहे हैं 2 सॉइल है, गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, गामा सैचुरेटेड H2, ये हो गया। उसके बाद आइए D पर आएंगे, D पर आएंगे तो इसके ऊपर देखिए कितना सॉइल है, गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 प्लस गामा सैचुरेटेड H3, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए गामा 1 H1 गामा सैचुरेटेड, मतलब ये वाला लिखेंगे गामा सैचुरेटेड H2 प्लस ये भी सैचुरेट है, गामा सैचुरेटेड H3, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसका बना सकते हैं फिगर हम लोग। एक चीज़ बताना भूल गए हैं, अभी बता रहे हैं वाटर टेबल वाले में ही, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर देख रहे हैं तो ये 0 दिखा रहा है, उसके बाद देखिए ये वाला बनाया ही नहीं। उसके बाद हम लोग क्या किए, B पर आए तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल गामा 1 H1, तो ये हो गया आपका गामा 1 H1, तो इसको थोड़ा मिटा दिए, ठीक है। गामा 1 H1 कर दिए। उसके बाद क्या है, दूसरे पर आ जाइए C पर, गामा 1 H1 गामा 1 H1, ये हो गया। उसके बाद प्लस है गामा सैचुरेटेड H2, यहीं पर देखिए C पर बढ़ रहा है गामा सैचुरेटेड H2, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद C पर आइए, C पर आ रहे हैं मतलब D पर लास्ट पर आइए, गामा 1 H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, मतलब ये भी है, इतना ये भी है, प्लस में है गामा सैचुरेटेड H3, मतलब लिख सकते हैं गामा सैचुरेटेड H3, ठीक है ना। अब सभी पॉइंट को एक लाइन से मिलाइए इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेस का डायग्राम। अब क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर का बनाते हैं, ठीक है। वही उसी में थोड़ी सी कहानी है। पोर वाटर प्रेशर, A के ऊपर कोई पानी नहीं है तो 0, तो U एट A
u एट ए बराबर आप क्या करेंगे 0 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस जंक्शन पर, इस बी के जंक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सॉइल का एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, जो जंक्शन है ये, ठीक है ना। अगर आप क्या है नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आपको जो दिखेगा u का मान 0 दिखेगा, 0 दिखेगा। इस पार्टिकल के एकदम लास्ट तक आएंगे ना तो आपको 0 दिखेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है आपको 0 दिखेगा। जैसे ही आप इस पार्टिकल में आएंगे, जैसे इस पार्टिकल में आएंगे, कैपिलरी वाला हम पीछे पढ़ाए हुए थे, पानी जो है क्या होगा यहाँ पर चढ़ जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए बना रहे हैं, पानी कुछ इस तरीके से यहाँ पर चढ़ा रहेगा और यहीं पर जो है, यहीं पर जो है सॉइल का वाटर क्या होगा मेनिस्कस बनाएगा और मेनिस्कस पर ही जो होता है स्ट्रेस जो होता है गामा डब्ल्यू एच सी के बराबर होता है। वो भी कैसा होता है टेंशन में, ये जो वाटर होगा आपका टेंशन में होगा, इसके नीचे जो वाटर होता है वो क्या होता है कंप्रेशन में होता है। तो जैसे जस्ट नीचे आएगा यहाँ पर जो आप देखेंगे वाटर के अंदर जो टेंशन देखेंगे वो दिखेगा गामा डब्ल्यू कितना चढ़ा है, गामा डब्ल्यू H2 के बराबर, वो भी किसमें टेंशन में। तो इस पार्टिकल में आपको मिलेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर u का मान आपको दिखने को मिलेगा गामा WH2, ठीक है। वैसे कैपिलरी राइज HC से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर H2 लिखे हैं तो ये लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा गामा WH2 नेगेटिव, नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव है तो उधर लिखना है। अब देखिए थोड़ा आगे, अब क्या है जब ये नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जब नीचे की तरफ आएंगे, नीचे आते आते देखेंगे तो इसका मान घटते घटते जहाँ वाटर टेबल रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बी पॉइंट पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, u का मान यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए d पर आ जाइए, जब d पर आ जाएंगे तब d पर आ जाएंगे, अब इसका कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आपको अब इतना ही देखना है वाटर कितनी हाइट है, H3 हाइट है और ये गामा W, तो यहाँ पर दिखाएगा ये गामा WH3, ये वाटर कंप्रेशन में होगा, ये वाटर टेंशन में रहेगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ये कंप्रेशन में, यहाँ का वाटर टेंशन में। तो इस तरीके से U का आपका डायग्राम बन जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर देखें तो आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आराम से हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए A पर अगर चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेस तो इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस बराबर होता है टोटल माइनस U। अगर A पर देखना है तो A पर टोटल स्ट्रेस 0, U जो है A पर 0 है, ठीक है, 0 में 0 तो 0, ये हो गया 0। तो A पर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा 0, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। A पर 0 हो गया। B पर देखते हैं, देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस एट B, तो टोटल स्ट्रेस एट बी माइनस पोर वाटर प्रेशर एट डी देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो अभी मॉलिक्यूल बनाए थे उसी की बात करें, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर देखेंगे तो वाटर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी U का मान आपको क्या देखने को मिलेगा 0 देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इस मॉलिक्यूल में पहुंचेंगे तुरंत इसमें पोर वाटर प्रेशर U का मान जो दिखेगा गामा WH2 दिखेगा, ठीक है। तो इसके जस्ट, इस मॉलिक्यूल के जस्ट ऊपर देखेंगे, सॉइल के इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको U का मान 0 दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 0 दिखेगा, ठीक है, 0 दिखेगा। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे, उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा, आपका ये मान जो होगा तुरंत बढ़ जाता है। यहाँ पर आपको 0 दिखाएगा और यहाँ पर जस्ट इसके और नीचे आएंगे तो गामा WH2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले गामा B का, गामा 1H1 प्लस अगर आप देखेंगे इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर, इस पार्टिकल में तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1H1, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर, इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर जहां पर कांटेक्ट में है वहीं पर बना दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1H1, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे जैसे इसमें आएंगे वैसे यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर देखने को मिलेगा गामा WH2 भी कैसा माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस करना था, वैसे माइनस करना था, ठीक है ना, माइनस। उसके बाद देखिए जस्ट नीचे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं तब गामा B, तो गामा 1H1 और जैसे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर U है वो भी कैसा माइनस का, माइनस गामा WH2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 की जगह क्या करना पड़ेगा आपको माइनस का गामा WH2 करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
गामा WH2, ठीक है। तो इस पॉइंट जैसे यहाँ पर आएंगे, जैसे आप इसमें आएंगे वहीं पर क्या होगा, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, हो जाएगा गामा WH2 के बराबर। यानी कि जब यहाँ से A से B की तरफ चल रहे थे, A से B की तरफ चल रहे हैं, तो इस पार्टिकल तक आएंगे, इस पार्टिकल तक आप आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू लीनियरली यहाँ तक बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस इस मॉलिक्यूल में, तो आपको दिखेगा कितना भी जस्ट बनाए थे गामा 1H1, ठीक है। इस पार्टिकल के जस्ट ऊपर इस वाले में दिखा था कितना, गामा 1H1, तो ये दिख जाएगा आपका गामा 1H1। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आए हैं तो तुरंत क्या होगा, ये बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखेंगे, ये बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए C पर आते हैं, इस जगह पर आते हैं, जब यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ का C का टोटल स्ट्रेस माइनस C पर आपका पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर C पर देख रहे हैं आप 0 है, और टोटल यहाँ का है कितना, C पर गामा 1H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, इसी में से 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं, आपको क्या उतना ही वैल्यू बचेगा। तो लिख सकते हैं गामा 1H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2। तो ये तो गामा 1H1 हो गया, और यहाँ से आगे देखिए, आगे बढ़ाते हैं, ये गामा सैचुरेटेड H2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग D पर आएंगे, जब D पर आएंगे तो क्या करना है, D वाले का जो पोर वाटर प्रेशर है वो घटाना पड़ेगा, मतलब गामा WH3 इसमें से घटाएंगे, और जैसे गामा WH3 घटाएंगे इसमें से H3 कॉमन कर लेंगे, H3 आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, लास्ट वाला कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा H3 गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, जैसे करेंगे ये हो जाएगा गामा सबमर्ज, तो ये हो जाएगा गामा H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2 प्लस का गामा सबमर्ज H3, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा गामा 1H1 प्लस गामा सैचुरेटेड H2, तो आप देख रहे हैं यहाँ तक तो वही रहेगा, ये वाला एक्स्ट्रा हो गया गामा सबमर्ज H3, ठीक है। सबको मिला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कैपिलरी इफेक्ट को आप कंसीडर करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा पीछे करके देख लेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल एक आध लगा देंगे, ठीक है, इस लेक्चर के बाद कोई एक न्यूमेरिकल इसी पर लगा देंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया है, बस यहीं पर थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिला है जब कैपिलरी इफेक्ट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर आगे देखते हैं, एक चीज हम लोग भूल गए थे, उसकी बात कर लेते हैं। वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिएगा घुमा घुमा करके, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ही बार में थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, तो आप वीडियो को जरूर घुमा करके देख लीजिए। एक चीज आपको बताना भूल गए थे, जब कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको बता देते हैं। दो केस अभी समझा रहे हैं, पहले फिगर बना ले। देखिए वाटर टेबल मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना, वाटर टेबल मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। ये सॉइल मास है, सॉइल मास ये वाटर टेबल पहले आपका यहाँ था। अचानक में कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा है कि वाटर टेबल अचानक में क्या हो रहा है, सडनली क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है। ए से क्या हो जा रहा है, ए डैश पर आ गया, ठीक है। वाटर टेबल इतना नीचे गिर गया, ठीक है, नीचे मूव कर गया। कह रहा सडनली, अथवा कह रहा है 2 घंटे बाद क्या रहा, वाटर टेबल पहले ए पर था, 2 घंटे बाद देख रहे हैं ए डैश पर चला गया, मतलब नीचे आ गया, ठीक है। अथवा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अथवा क्या कह रहा है कि 1 महीना पहले वाटर टेबल यहाँ था, अगले महीने देख रहे हैं यहाँ पर है, मतलब महीने की बात करें, घंटे की बात करें और दिन की बात करें, ठीक है। अथवा अचानक की बात करें तब वाटर टेबल अगर नीचे आता है तो यहाँ पर जो सॉइल होगा वो अभी सैचुरेटेड कंडीशन में होगा, सूख नहीं जाएगा, ठीक है। सूखा हुआ नहीं लेंगे, बल्क नहीं लेंगे। आप क्या करेंगे, ये सैचुरेटेड पहले से था तो ये भी अभी सैचुरेटेड ही रहेगा। अगर वो सडनली की बात करें, घंटे की बात करें, डे की बात करें अथवा मंथ की बात करें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करेगा तो न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो इस सॉइल को ऐसा नहीं कि ये गामा दिया है ड्राई वाला तो इसको ड्राई समझ लेंगे, ड्राई नहीं, ये पूरा गीला ही रहेगा, मतलब सैचुरेट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब यू का मान लेंगे, यू का मान तो इतना ही लेना है, गामा डब्लू जो भी एच होगा, ठीक है ना। ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अगर ईयर की बात करें,
ईयर की बात कर ले रहा क्वेश्चन में, कह रहा पिछले साल जो वाटर टेबल जो था वो इस जगह पर था, ए पॉइंट पर था, अगले साल देख रहे हैं वाटर टेबल ग्राउंड लेवल से कुछ गहराई पर चला गया, ए डैश पर, यहाँ नीचे आ गया। अब जब कई साल की बात करेगा तो यहाँ पर जो सॉइल होगा सैचुरेट नहीं होगा, ये सॉइल बस आपका सैचुरेट रहता है, ये वाला वही हो जाता है जो इसके ऊपर रहता है। तो इन दोनों का यूनिट वेट सेम ले लेंगे, ठीक है ना। और इस केस में इन दोनों का यूनिट वेट आपको सेम लेना है, ठीक है। ऐसी बात करें तो नीचे और इसके वाले का यूनिट वेट सेम लेना है, अगर ऐसी बात करता है तो ऊपर वाले का और इसका यूनिट वेट सेम लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगला लेक्चर होगा हमारा परमेबिलिटी का, ठीक है। चलिए।